हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है राना चंदा एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्कियोलॉजी के बारे में और उनके द्वारा खोजे गए हर एक चीज़ के बारे में जो हमें काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं इतिहास को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्कियोलॉजी या जिसे हम पुरातत्व विभाग कहते हैं, ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसके माध्यम से हम प्राचीन काल में रहने वाले लोगों के बारे में जान सकते हैं। आर्कियोलॉजी के द्वारा ढूंढे गए हर एक रिमेन्स या अवशेष काफी ज्यादा मददगार होते हैं ये जानने के लिए कि पुराने जमाने के लोगों की जीवन शैली क्या था और उनके सोचने का तरीका क्या था। तो चलिए ऐसे ही कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। तो पहला पॉइंट है एपिग्राफी। एपिग्राफी एक डॉक्यूमेंट है। ये पुराने समय में लोगों के द्वारा लिखी गई एक ऐसी अवशेष है जिससे आज हम उस समय में रहने वाले लोगों के बारे में जान सकते हैं। इसके माध्यम से हम उनके जीवन शैली और उनके समाज के बारे में भी जान सकते हैं। यहाँ पर दो तरीके की एपिग्राफी होते हैं, पहला ऑफिशियल और दूसरा नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल वो होते हैं जो एक राजा या राज आदेश से लिखा गया है, जैसे सम्राट अशोक के द्वारा पत्थरों में लिखा गया वो शिलालिपियां है। इससे हमें रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन और रॉयल ऑर्डर के बारे में पता चलता है। दूसरा है नॉन ऑफिशियल। ये वो रिकॉर्ड होता है जो किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा लिखा गया हो या किसी इंडिविजुअल के द्वारा लिखा गया हो। अब दूसरा पॉइंट मॉन्यूमेंट। दोस्तों, एक सिविलाइजेशन को हम तब तक डेवलप सिविलाइजेशन नहीं कह सकते हैं जब तक कि वहां पर रहने वाले लोगों की कोई अचीवमेंट ना हो, स्पेशली आर्किटेक्चर, आर्ट एंड क्राफ्ट में। मॉन्यूमेंट या जिसे हम स्थापत्य कला कहते हैं, वो इंसानों के द्वारा बनाया गया एक मास्टरपीस होता है जिससे हमें स्पेशली उनके रिलीजियस या कल्चर के बारे में पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, चोलास टेम्पल इन साउथ इंडिया। दोस्तों, हम लोगों को पता ही है हमारे दक्षिण भारत के महान चोला साम्राज्य के बारे में। वो लोग जिन जिन जगह को जीतते थे, सबसे पहले वहां पर एक मंदिर बनाया जाता था और वो मंदिर काफी ज्यादा बड़ा और भव्य तरीके से बनाया जाता था। ये मंदिर हमारे नॉर्थ इंडियन मंदिर से काफी ज्यादा बड़े होते हैं। कुछ ऐसे मोन्यूमेंट भी है जो एक साम्राज्य की महानता के बारे में भी बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल ऑफ मुगल इंडिया या कोलोसियम ऑफ ग्रेट रोमन एम्पायर। अब तीसरा पॉइंट, सील्स एंड कॉइन्स। बेसिकली कॉइन्स के ऊपर रिसर्च करने वालों को हम न्यूमस्मेटिक कहते हैं। कॉइन्स के माध्यम से हमें काफी कुछ जानने को मिलता है, जैसे किसी राज्य का राजा और उसके राजतंत्र के बारे में। हिस्ट्री के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं कि एक राजा के नाम और उनके समय, जो हमें किसी कॉइन या सील से ही पता चल सकता है। एक राज्य जो कितना ज्यादा समृद्ध है वो भी हमें पता चलता है कॉइन के वैल्यू से, जैसे वो गोल्ड कॉइन है या सिल्वर या सिर्फ मेटल का ही हो। फॉर एग्जाम्पल, द गोल्ड कॉइन्स ऑफ गुप्ता एज। गुप्ता पीरियड को हम स्वर्ण युग कहते हैं इसीलिए कि उनके समय में मिलने वाले कुछ गोल्ड कॉइन की मदद से। और चौथा पॉइंट है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स। प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हमें कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स के द्वारा भी पता चलता है, जैसे कि ह्यूएंग सांग जो एक चाइनीज ट्रेवलर थे, उनकी लिखी हुई किताब सीयू की से हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि डायनासोर या फॉसिल्स के ऊपर रिसर्च करने वालों को क्या आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। फॉसिल्स या हड्डियों के ऊपर रिसर्च करने वालों को हम पेलियंटोलॉजिस्ट कहते हैं। ये भी इतिहास का ही एक भाग होता है, बस ये बायोलॉजिकल स्टडीज के माध्यम से इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। इवन नॉट ओनली दैट, आदि मानवों के ऊपर रिसर्च करने वाले ये सबसे इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, जैसे कि आदि मानव लोग कैसे दिखते थे या वो क्या खाते थे एक्सेट्रा। प्राचीन पेड़ पौधों के ऊपर रिसर्च करने वालों को पेलियोबॉटनिस्ट कहते हैं। दोस्तों, इन सारे लोगों की सालों भर की मेहनत की वजह से हम अपने पूर्वजों के बारे में जान पाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने हॉलीवुड मूवी जोरासिक पार्क तो देखी ही होंगी। फिल्म का जो लीड कैरेक्टर था डॉक्टर एलन ग्रांट, वो भी एक पैलेंटोलॉजिस्ट थे। इसीलिए एक हड्डी देख के पूरे डायनासोर की कुंडली निकाल रहे थे। और उनका जो को पार्टनर था डॉक्टर एली सेटलर, वो एक पैलियोबॉटनिस्ट जो पुराने पेड़ पौधों की विशेषज्ञ है। पर इस फिल्म में तीसरा कैरेक्टर भी था जिनका नाम था डॉक्टर इयन मैल्कम। क्या आप बता सकते हैं उनका प्रोफेशन क्या था? तो चलिए कमेंट में आंसर कीजिए। दोस्तों, अगर मेरी इस वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।